ये सोच कर गुरूर करना खुद पर, तुम ये सोच कर गुरूर करना खुद पर कि हमें तुमसे मोहब्बत हुई थी कभी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। हर रोज़ मैं आपके बीच खबरों को लेकर के आती हूं, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं मैं एक न्यूज़ एंकर हूं, तो खबरें आपके बीच पहुंचाने के लिए मैं जानी जाती हूं और वो मेरा मेन वर्क है, मुख्य काम है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यानी कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबके बीच एक पोइट के रूप में भी जानी जाती हूँ, क्योंकि कई ऐसी मेरी पोइट्री है जिसको कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया और इस वजह से आपका बहुत हौसला अफजाई मुझे मिला। और जैसा कि लोग भी कहते हैं कि जो प्रोत्साहन होता है वो हमें प्रगति की ओर ले जाता है, हमें और जिम्मेदार बनाता है और हम ये सोचते हैं कि अगर किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, वो हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो हम उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो चलिए, आज आपके बीच मेरा आने का मकसद यही है कि मैं अपनी कुछ कविताएं, कुछ शेरो शायरी, कुछ टू लाइनर, कुछ पंक्तियां पहुंचा सकूं। और अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी एक ख़ास टॉपिक पर लिखूं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी सोच है, जो कि आप मुझसे सुनना चाहते हैं, वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था मेरी कविताओं का सफ़र। तो बता दूं कि मैं जब सिर्फ 8 साल की थी तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी और मेरी छोटी बहन को उसके स्कूल की तरफ से लिखने के लिए कुछ टास्क मिला था। पेरेंट्स के पास उस समय वक्त नहीं था, काफ़ी बिजी थे मम्मी पापा, तो उसने मुझसे आकर कहा कि कुछ लिख दो और उसने जो टॉपिक दिया जो कि उसको स्कूल से मिला हुआ था, मैंने उस पर लिख कर भेजा और उसके स्कूल में काफ़ी सराहना हुई, उसको काफ़ी अच्छे प्राइजेस भी मिले। तो फिर मुझे भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला जब उसने आकर बताया कि तुम्हारी कविता की बहुत तारीफ़ हुई। धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखनी शुरू की। अब एक छोटे बच्चे का जो एक लेवल होता है लिखने का, उससे शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मैंने न जाने कितनी डायरीज भर डाली और विषय सब होते थे। सबसे ज़्यादा तो जो भी ऐसी चीज़ें जो कि सामने दिखती हूँ, मुझे हर्ट करती हूँ, मुझे छूती हूँ, दिल को, आत्मा को झकझोर देती हूँ, उन चीज़ों को मैं टच करती थी, उन पर कविताएं लिखती थी। जैसे कि मैंने मजदूरों के लिए कविताएं लिखी हैं, किसानों के लिए लिखी हैं। ऐसा कोई ये मैटर नहीं होगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा समाज का जिस पर कि मैंने कविताएं नहीं लिखी, क्योंकि एक न्यूज़ एंकर होने के नाते हर रोज़ हम जब भी न्यूज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास क्या ज़रिया है, न्यूज़ के ज़रिए तो हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार जब हम खबरें पढ़ने के बाद आहत होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस मुद्दे को हम बैठते हैं, लिखते हैं और इस तरह से अपनी जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं उनको कागज़ कलम के ज़रिए या अब तो मोबाइल में लिखते हैं, तो उसके ज़रिए हम प्रकट करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उससे चोट करने की कोशिश करते हैं और तब लगता है हाँ, दिल को थोड़ी ठंडक तो ज़रूर मिलती है। तो इस तरह से शुरुआत हुई और अब तो कुछ किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं और आगे भी कुछ और किताबें हैं जो कि आएंगी आपके बीच में और मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी आगे जब आएंगी, तो कि आप भी उसको ख़रीदिए, पढ़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप तक आज मैं जो पहुंचाऊंगी उसमें आज मैंने जो विषय रखा है वो ऐसा विषय है जो कि ऐसा कोई ही शायद दुनिया में हो जो कि कहे कि इस विषय से वो अछूता है। जी हाँ, प्रेम और प्रेम के साथ ही जुड़ा होता है जुदाई। तो चलिए, आज इसी विषय पर कुछ कविताएं आपके बीच रखूंगी। ये सोच कर गुरूर करना खुद पर, तुम ये सोच कर गुरूर करना खुद पर कि हमें तुमसे मोहब्बत हुई थी कभी। ये टू लाइनर और इस तरह की जो दो लाइन की पंक्तियाँ होती हैं अक्सर हमारे दिमाग में आती हैं और हम उसको लिखते हैं और ये बहुत लोगों के दिलों को छूती हैं। एक बार फिर से सुनिए। ये सोच कर गुरूर करना खुद पर कि हमें तुमसे मोहब्बत हुई थी कभी। अगली पंक्तियाँ हैं। अब हमारी ऐसी मुलाकात होती है, अब हमारी ऐसी मुलाकात होती है, फासले होते हैं दरमियाँ इतने, फासले होते हैं दरमियाँ इतने कि चाह कर भी उनसे न बात होती है। अगली पंक्तियाँ हैं। रात भर सुनती रही मोहब्बत के फसाने, रात भर सुनती रही मोहब्बत के फसाने, हर वक्त तसव्वुर में उसका ही चेहरा आया। रात भर सुनती रही मोहब्बत के फसाने, हर वक्त तसव्वुर में उसका ही चेहरा आया। कानों में गज़ल खामोशी लबों पे, कानों में गज़ल खामोशी लब पे, ख्वाबों में उसकी आहट का ही पहरा आया। बेख्याल गैर सुकून रही दरबदर, बेख्याल गैर सुकून रही दरबदर, बस्ती न दिखी दश्तो सहरान आया।
दश्त मतलब जंगल और सहरा मतलब रेगिस्तान। तो बेख्याल गैर सुकून रही दरबदर, बस्ती न दिखी दश्तो सहरा न आया। आगे 4 लाइनें और सुनाती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। खड़े हैं हम वहीं तन्हा जहाँ पे तुमने छोड़ा था, खड़े हैं हम वहीं तन्हा जहाँ पे तुमने छोड़ा था। बिन कहे सुने कुछ भी, बिन कहे सुने कुछ भी, जो रिश्ता हमसे तोड़ा था। जब दिल करे लौट आना, जब दिल करे लौट आना, न शिकवा न शिकायत न फरियाद करेंगे, न बीते हुए लम्हों को याद करेंगे। जब दिल करे लौट आना, न शिकवा न शिकायत न फरियाद करेंगे, न बीते हुए लम्हों को याद करेंगे। आगे कुछ और पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। बेशक हमसे तोड़ दो हर रिश्ता मोहब्बत का, बेशक हमसे तोड़ दो हर रिश्ता मोहब्बत का। ना करो बातें ना मुलाकातें, ना इकरार न इनकार, पर ये तो बता दो कि मेरी खता क्या है। समझा जिन्हें मासूम वो इस कदर बेवफा निकले, समझा जिन्हें मासूम वो इस कदर बेवफा निकले। हमने उन्हें अपना माना वो औरों के हर दफ़ा निकले। कुछ और पंक्तियाँ आपको पसंद आएंगी और ऐसा लगेगा कि शायद ये आपके लिए ही लिखी गई हो या आपके दिल के बहुत करीब हो या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे इश्क को यूं बेजुबान कर गया वो, मेरे इश्क को यूं बेजुबान कर गया वो, खामोश लफ्ज़ बस उसका इंतज़ार करते हैं। मेरे इश्क को यूं बेजुबान कर गया वो, खामोश लफ्ज़ बस उसका इंतज़ार करते हैं। आगे की कुछ और पंक्तियाँ हैं। तेरी और मेरी ये कहानी नई है, हंसी प्यार की जिंदगानी नई है। तेरी और मेरी ये कहानी नई है, हंसी प्यार की जिंदगानी नई है। तेरी आँखों में है मोहब्बत नई सी, तेरी आँखों में है मोहब्बत नई सी, मेरी आँखों में ये रवानी नई है। तो प्यार की और जुदाई की ये कुछ पंक्तियाँ हैं। कुछ और पंक्तियाँ जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ मोहब्बत भी है, जुदाई भी है। और जाहिर सी बात है मोहब्बत के साथ साथ जुदाई अपने आप फ्री में आ जाती है, यानी कि एक के साथ एक फ्री होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मोहब्बत के साथ शिकायतें, उलाहना, शिकवे, जुदाई ये सब जुड़े ना हों। ये तमाम शब्द मोहब्बत के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये कैसा रिश्ता है तेरे मेरे बीच में, ये कैसा रिश्ता है तेरे मेरे बीच में, ना मोहब्बत रह गई है ना नफ़रत हो रही है। ये कैसा रिश्ता है तेरे मेरे बीच में, ना मोहब्बत रह गई है ना नफ़रत हो रही है। बहुत बार ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है और उन्हीं रिश्तों के लिए ये है कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच अभी भले ही प्यार ना रहा हो, लेकिन नफ़रत भी वो एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और पंक्तियाँ हैं। कितना जुर्माना भरना है एक मुस्कुराहट का, कितना जुर्माना भरना है एक मुस्कुराहट का, इस खता का भी हिसाब करो वरना तौहीन होगी। इस खता का भी हिसाब करो वरना तौहीन होगी। आगे की लाइनें सुनिएगा। वो आए आज ऐसे मेरा हाल पूछने, वो आए आज ऐसे मेरा हाल पूछने, जैसे बेमौसम बरसात हो ओले लिए हुए। वो आए आज ऐसा मेरा हाल पूछने, वो आए आज ऐसे मेरा हाल पूछने, जैसे बेमौसम बरसात हो ओले लिए हुए। ये कैसा इत्तेफाक है तेरे मेरे बीच में, ये कैसा इत्तेफाक है तेरे मेरे बीच में, राहों में अक्सर मुलाकात हो जाती है। ये कैसा इत्तेफाक है तेरे मेरे बीच में, राहों में अक्सर मुलाकात हो जाती है। चाहे लाख हो दूरी हम दोनों के दरमियाँ, चाहे लाख हो दूरी हम दोनों के दरमियाँ, बिना अल्फाज नज़रों से ही बात हो जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा। ये कैसा इत्तेफाक है तेरे मेरे बीच में, राहों में अक्सर मुलाकात हो जाती है। चाहे लाख हो दूरी हम दोनों के दरमियाँ, बिना अल्फाज नज़रों से ही बात हो जाती है। आगे की 2 लाइनें और हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, आपको दिल को छुए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसी लगी आपको ये पंक्तियाँ। और आगे अगर आप कोई सब्जेक्ट देना चाहते हो, कोई शब्द देना चाहते हो, कोई फीलिंग बताना चाहते हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि आगे मैं उस पर कविताएँ लिखने की कोशिश करूँगी। आँखों से शुरू हुआ था तुमसे इश्क का सफ़र। ज़्यादातर इश्क कैसे शुरू होता है? जाहिर सी बात हम एक दूसरे को देखते हैं, नज़रें चार होती हैं, आंखों ही आंखों में बात होती है और उसके बाद प्यार हो जाता है। तो आँखों से शुरू हुआ था तुमसे इश्क का सफ़र, नज़रों में अब भी तुमसे है प्यार बेशुमार।
आँखों से शुरू हुआ था तुमसे इश्क का सफ़र, नज़रों में अब भी प्यार है तुमसे बेशुमार। मोहब्बत नई है ज़रा सा सोचना, जब नई नई मोहब्बत हो तो उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोहब्बत नई है ज़रा सा सोचना, मेरी तरह उसका दिल ना तोड़ना। एक टूटे हुए दिल की ये आवाज़ है। ये कोई आशिक भी हो सकता है, ये कोई लड़की भी हो सकती है जो कि प्यार करती है। वो कह रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका प्रेमी अब उससे प्यार नहीं करता, किसी और से करता है। तो वो कहती है उससे, यानी कि जो आगे उसको जिस पर लगता है कि उस पर उसका दिल है, तो उसके लिए कहती है मोहब्बत नहीं है ज़रा सा सोचना, मेरी तरह उसका दिल ना तोड़ना। हमें यकीन है तुम आओगे। अगली लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें यकीन है तुम आओगे, ये फासले मिटाओगे। हमें यकीन है तुम आओगे, ये फासले मिटाओगे। जो याद करोगे वफ़ाएं मेरी। हर प्रेमी को लगता है कि उसकी वफ़ाएं जितनी हैं उतनी शायद ही दुनिया में कोई और करता हो, उतना प्यार शायद ही कोई करता हो। तो हमें यकीन है तुम आओगे, ये फासले मिटाओगे। जो याद करोगे वफ़ाएं मेरी, तो भूल मुझे तुम ना पाओगे। चलिए आगे की पंक्तियाँ। कुछ तो कहते कुछ तो सुनते, कुछ तो कहते कुछ तो सुनते, बता तो देते यूँ जाने से पहले। कुछ तो कहते कुछ तो सुनते, बता तो देते यूँ जाने से पहले। खता है हमारी कि हमने ना सोचा, खता है हमारी कि हमने ना सोचा, तुमसे ये दिल लगाने से पहले। धुंधला है रास्ता धुंधली है मंजिल, धुंधला है रास्ता धुंधली है मंजिल, धुंधली तेरी यादों का जाना है मुश्किल। धुंधली तेरी बातें धुंधली मुलाकातें, धुंधले से दिन हैं धुंधली सी रातें। एक बार फिर से सुनिएगा। जब सब कुछ साफ नहीं दिखता, ऐसा नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है, हम मिलेंगे बिछड़ेंगे, आगे क्या उसका फ्यूचर है, तो ऐसे में इस तरह की भावनाएं दिल से निकलती हैं जो कि धुंधली होती हैं, सब कुछ धुंधला दिखता है। धुंधला है रास्ता धुंधली है मंजिल, धुंधली तेरी यादों का जाना है मुश्किल। धुंधली तेरी बातें धुंधली मुलाकातें, धुंधली तेरी बातें धुंधली मुलाकातें, धुंधले से दिन हैं धुंधली सी रातें। आगे की पंक्तियां हैं। आज बेहिसाब तेरी याद आई। कोई कोई ऐसा दिन होता है कि हम बहुत लोनली फील करते हैं, और वैसे में ये पंक्तियां हैं जबकि बहुत ज़्यादा किसी को एक दूसरे की याद आती है, कमी खलती है। आज बेहिसाब तेरी याद आई, तुझे एक नज़र देखने की फरियाद आई। तेरे जाने के बाद भी तुझसे ही मोहब्बत है, तेरे जाने के बाद भी तुझसे ही मोहब्बत है। इश्क कोई खेल नहीं, ये तो खुदा की रहमत है। आज बेहिसाब तेरी याद आई, तुझे एक नज़र देखने की फरियाद आई। तेरे जाने के बाद भी तुझसे ही मोहब्बत है, इश्क कोई खेल नहीं, ये तो खुदा की रहमत है। आगे की 4 लाइनें और सुनाऊंगी। है इल्म कि तू नहीं है मेरे पास, है इल्म कि तू नहीं है मेरे पास, पर हर आहट पर तेरे होने का एहसास। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें पता होता है कि नो वन इज़ हियर, अब वो मेरे साथ नहीं है, अब वो मेरे पास नहीं है, फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि टूटते नहीं हैं और एहसास नहीं जाते। तो ऐसे ही वक्त के लिए है कि है इल्म कि तू नहीं है मेरे पास, पर हर आहट पर तेरे होने का एहसास। लगता है कि वो आ गया, तो हर आहट पर तेरे होने का एहसास। आखिर क्यों बन गया तू इतना खास, आखिर क्यों बन गया तू इतना खास, क्या ज़रा सी भी मोहब्बत तुझे थी नहीं। तो है इल्म कि तू नहीं है मेरे पास, पर हर आहट पर तेरे होने का एहसास, आखिर क्यों बन गया तू इतना खास। आगे की कुछ और लाइनें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या ज़रा सी मोहब्बत तुझे थी नहीं, क्या ज़रा सी मोहब्बत तुझे थी नहीं, तू अब भी है मेरे भीतर यहीं पर कहीं, तू गया बिन कहे कुछ है शिकवा ये। एक बार फिर से सुनिएगा। क्या ज़रा सी मोहब्बत तुझे थी नहीं, तू अब भी है मेरे भीतर यहीं पर कहीं, तू गया बिन कहे कुछ है शिकवा यही। एक आखिरी अब 2 पंक्तियाँ आपके लिए, जो हमारे तमाम दर्शक इसको सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को तरोताज़ा कर रहे हैं, यादों को तरोताज़ा कर रहे हैं, उनके लिए। ये ढलती शाम अल्फाजों का खुशनुमा सफ़र, ये ढलती शाम अल्फाजों का खुशनुमा सफ़र और हम सफ़र दोस्त यानी कि आप। ये ढलती शाम अल्फाजों का खुशनुमा सफ़र और हम सफ़र दोस्त, ऐ वक्त बता कैसे रोकूं तुझे, ऐ वक्त बता कैसे रोकूं तुझे। मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने कि हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे मैंने जो भी किया, चाहे मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की बात करूं या जो वर्चुअल दोस्त नहीं हैं, जो ऐसे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स जो कि हमेशा, चाहे मैं कुछ भी लिखूं, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया,
और ये कहा कि हाँ इसे और बेटर इस तरीके से करो, या जो ये नहीं बता सकते कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, जो कि उतना ज़्यादा अल्फाजों को नहीं समझते, फीलिंग्स को समझते हैं, तो उन्होंने भी हमेशा प्रोत्साहित किया। और हमेशा उन्हीं की वजह से, यानी कि आप लोगों की वजह से ही मैं लिखती रही। और अब कई किताबें भी हैं आपके बीच में, और सोलो बुक भी कुछ लेकर के आ रही हूँ मैं। तो ये सब आपकी बदौलत है। आपने जो इतना सारा प्यार दिया, इतना अपना वक्त दिया, आप जो कमेंट्स करते हैं उससे इतना ज़्यादा जो प्रोत्साहन मुझे मिला, जिससे कि मैं और आगे लिखती चली गई, और आगे और मुझे हौसला मिला है कि मैं और लिखूं, आपके बीच आऊं, आपसे साझा करूं। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत आप सबका आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।